आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है, सच ही सच। देखिए, वर्तमान समय कल युग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है वो राजसी अधिक बनता जा रहा है, और जब जब मनुष्य का देखिए जीवन राजसी गहरे तल पे बढ़ता जाता है, या यूं भी कहो कि आप और हम जब जब आपके रजोगुनी विषय भोग गहरे तल पे बढ़ते जाते हैं, आपके हमारे भोग अमर्यादित होने लगते हैं, हम इन विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बनते जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सहज ही देखिए रजोगुण के साथ साथ फिर कब तमोगुण की स्थितियां भी बढ़ने लगती हैं, मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। और तमोगुण की स्थितियों में देखिए मनुष्य के पाप कर्म बहुत अधिक तेजी से बढ़ते हैं। इसका भी एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता, और बस यूं ही मनुष्य का जीवन एक अंतिम स्थिति यानी कि वृद्धावस्था कहो या मृत्यु की स्थितियां तक मनुष्य का यही रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही जीवन बीतने लगता है, यानी कि उसके जीवन में सतोगुण की गौणता बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, परमात्मा से जुड़ो, शास्त्रों से जुड़ो, क्योंकि शास्त्र सच ही सच, जो मैंने आज एक शब्द लिखे ना, ये आपको में एक रास्ता दिखाते हैं। किसका? परमात्मा से जुड़ने का। जिन जिन स्थितियों में हम अपने जीवन को ढालते हैं वो सभी की सभी स्थितियां देखिए राजसी होती हैं। जब तक आपका मेरा रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में नहीं रहता, जिसका कि उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए, यही तो एक ज्ञान संदेश दिया है, यही तो एक उपदेश है कि हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए अपना रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना है। हमें अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सतोगुण का संग करना है। सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय क्या है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। इसी तरह ये जो आपके हमारे शास्त्र हैं, देखिए मूलभूत रूप से शास्त्र तो वेद ही माने जाते हैं, और वेदों को तो अपौरुषीय कहा गया है, यानी कि अपौरुषीय का अभिप्राय होता है जिसको किसी ने लिखा नहीं। फिर उन्हीं वेदों के ज्ञान को ही एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया। देखिए, मायातीत महापुरुष का अभिप्राय होता है जो प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को ऊपर की स्थिति में ले आते हैं। जैसे मैं स्वयं तो देखिए एक मायाबद्ध हूँ। हम तो देखिए परमात्मा का जितनी भी चर्चाएं करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं, ये भी हम अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ही कर पाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते करते, ब्रह्म मुहूर्त पर उनका शोध करते करते जितनी जितनी बातें हमें समझ में आती हैं, उन सभी बातों को हम एक साधारण शब्दों में एक वीडियो का प्रारूप बनाकर उन वीडियो को देखिए हम एक भौतिक स्थितियों से भी कुछ जोड़कर एक ज्ञान संदेश बनाते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म एक प्रधान स्थिति में हो। देखिए, 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, पहला पुरुषार्थ ही धर्म है। धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से, जिसको धारण करने मात्र से आपके हमारे जीवन में सुख ही सुख बना रहता है। हम स्वयं भी सुखी रहते हैं, वे अन्य मनुष्यों के लिए भी कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। हम दूसरे के सुखों में भी सहयोग देते हैं। यही तो एक धर्म का पालन है, जिसको अक्सर देखिए मैं लाल बत्ती हरी बत्ती से जोड़ता हूँ। जब लाल बत्ती हमारी होती है तो हम अपने वाहन को, स्कूटर कार को रोक देते हैं, ताकि उस समय विशेष में अन्य हरी बत्ती वाले अपने वाहन को आगे ले जाए। यही तो एक धर्म है।
जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है तो समाज में भी देखिए सुख शांति बनी रहती है। जब जब हम अपने धर्म से एक दूरी बना लेते हैं या धर्म की चार दीवारी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो बाकी के ये दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो बेलगाम हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप लाल बत्ती पे स्वयं ही अनुभव कर सकते हो। जब जब देखिए लाल बत्ती नहीं काम कर रही या किसी एक वाहन चालक द्वारा जब लाल बत्ती का उल्लंघन होता है, उसको देखा देखी 10-20 और लोग भी उस उल्लंघन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर स्थितियां थोड़ा चक्का जाम की हो जाती हैं, अव्यवस्था सी हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में कितने ही मनुष्यों को देखिए वो एक दुविधा की स्थिति को हो, असमंजस की को हो, पीड़ा की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जिस जिस व्यक्ति ने अपने धर्म का पालन नहीं किया होता, तो उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहनों पर एक कर्मफल सिद्धांत अपने आप ही लागू रहता है। भले ही हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध हो या नहीं हो, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने का आपको में अनुमति है उसको विहित कर्म कहा गया है। उसके लिए देखिए विधि विधान द्वारा विभिन्न प्रकार की एक तौर तरीके बताए गए हैं, यम नियमों का वर्णन आता है। और इसी तरह निषेध कर्मों से मना किया है। निषेध कर्म का अभिप्राय क्या है कि इनको मत करो। यदि हम करते हैं तो फिर उसका हमें देखिए एक दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे हम दिन में देखिए जब जब अपने निषेध कर्म करते हैं तो यातायात के नियमों में निषेध कर्म करने पे आपको हमारे चालान होते हैं। उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए चालान कटते हैं। चालान कटने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। अब यातायात के नियमों में तो देखिए ये चालान लगभग जल्दी ये कुछ दिनों में ही मिल जाते हैं, या उसी समय भी चालान कट जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ये कर्म का फल पकने के दौरान देखिए एक समय लगता है। और कभी कभी तो देखिए उन किए गए पाप कर्मों का जो फल है वो उसी जन्म में भी नहीं मिलता। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य किए गए पाप कर्मों को भूल जाता है, और जब जब देखिए उसके दुख रूप की परिणाम आते हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी जोनि है, तामसी जोनि है, वो भी तो आपके हमारे जैसे कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ अनीतिगत पाप कर्म कर दिए थे। अनीतिगत किए गए पाप कर्मों का ही आज वो दुख भोगे। ये तो परमात्मा की उन सभी जीवों पर असीम दया भाव बने रहते हैं कि उन्होंने क्रमशः उन सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने व्यक्तिगत उन जोनियों में दुखों को सहने की शक्ति मिले, उनको दुखों का बोध नहीं हो। उनको तो देखिए समय पे कोई भोजन मिलने की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, जबकि यहाँ पर हम तो देखिए सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर की रोटी खाते हैं, शाम की चाय पानी, रात की रोटी, यानी ये सभी सुविधाओं को लेते हुए भी हम अपने दिनचर्या में सात्विक स्थितियां नहीं बनाते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। जब जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं करता, तब तब उसके जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती। रजोगुण में तो भले ही उसके जीवन में कोई विशेष बिगाड़ नहीं आता, क्योंकि वो सतोगुण की लगाम से कहो, वो धर्म की लगाम से अपने रजोगुण को नियंत्रण में रखता है। लेकिन जब जब आप और हमारे रजोगुणी विषय भोग अनियंत्रित अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर सतोगुण की लगाम को वो कमजोर हो जाती है, ढीली हो जाती है। या कभी कभी मनुष्य रजोगुण में रहते हुए इतने गहरे तल पर विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है कि वो सतोगुण की लगाम छुड़वाकर फिर वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। आवारागर्दी करते करते कब मनुष्य तमोगुण में करता हुआ कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान में स्थिति नहीं है, सतोगुण की लगाम छूट चुकी है, शास्त्रों से हम दूर होते जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बन रही होती हैं, हम उन प्रकृति के गुणों के भाव में अपने आप को डुबोते रहते हैं। भोगने की स्थितियों में एक गहरे तल पर जाना ही ये देखिए डूबने के बराबर है। जबकि इस संसार में हम जितना जितना एक शास्त्रों से जुड़ते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं,
तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। देखिए, अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में साधना करने का एक अवसर मिलता है। मनुष्य जोनि पाकर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहती है। वो अगले मनुष्य जोनि में हमें फिर एक की गई आध्यात्मिक उन्नति लौटा दी जाती है। फिर उससे आगे की आध्यात्मिक उन्नति में फिर मनुष्य फिर साधना में लग जाता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कोई विशेष कार्य या मेहनत पुरुषार्थ नहीं भी करता, तो कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। और पाप कर्मों से बचने के लिए हमें शास्त्रों का देखिए संग करना होता है। सतोगुणी स्थिति मजबूत बनानी होती है। तमोगुण के एक दूषित वातावरण से अपने आप को अलग करना होता है, जिसके लिए हम अक्सर बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती है। मनुष्य विषय भोगों में, वासनाओं में एक गहरे तल पे उतरने की संभावना बढ़ने लगती है। और दूसरी ओर उसका फिर देखिए देरी से सोने से फिर उसका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक संभावनाएं होती हैं, वो कमजोर पड़ने लगती है, समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य शास्त्रों का एक स्वाध्याय कर नहीं पाता। देखिए, जब जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, चाहे आप मेरी बनी हुई वीडियो सुनो या शास्त्रों का अध्ययन करो, यानी कि हमें गुरु की आज्ञा में रहते हुए प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। परमात्मा के दिव्य गुणों का हमारी आत्मा के साथ कैसा कैसा एक सजातीय संबंध है। जब तक हम इस सजातीय संबंध को समझ नहीं पाते, तब तक मनुष्य के जीवन में देखिए कोई विशेष सुधार हो नहीं पाता। जब विशेष सुधार हो नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में देखिए हम गुणों के आवेश में आते हुए जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, फिर उस गुण विशेष के प्रवेश में रहते हुए वैसे वैसे आपके हमारे फिर कर्म होने लगते हैं। यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचा रहता है। लेकिन जब जब आपके हमारे रजोगुण में अनीतिगत कार्य होने लगते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी होने लगती है, तब उसी क्षण आपके हमारे रजोगुण में वो तमोगुण की प्रधानता बनने लगती है। जब रजोगुण ही सतोगुण की एक दूरी पे होता है, तब ऐसी स्थिति में वो रजोगुण से फिर वो नीचे तमोगुण में गिर जाता है, जो कि सतोगुण से और अधिक दूरी बढ़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसकी परमात्मा से एक विमुखता हो जाती है। क्योंकि जब मनुष्य सतोगुण में ही अपने आप को स्थित नहीं करता, तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को समझने के लिए, जुड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति तभी मजबूत हो पाती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब उन गुरुओं के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा होता है। उन शास्त्रों की चर्चाओं को हम सुनते हैं, फिर वैसे वैसे ही हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि शास्त्रों से हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सच ही सच है। जैसे आपके हमारे जीवन में जब हम देखिए 5वीं 8वीं 10वीं कक्षा में होते थे, तो हम एक कुंजी का प्रयोग करते थे ना, जिसमें उत्तर लिखे होते थे। उस दिए गए उत्तरों के आधार पे हम प्रश्नों को जल्दी हल कर देते, क्योंकि ये जगत भी देखिए एक दुखालय है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके हमारे जीवन में आती हैं, और उसमें बार बार उन समस्याओं का पहले से ही निवारण लिखा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि रजोगुण को सतोगुण के लगाम के अनुसार नियंत्रण में रखना चाहिए। जब जब हम सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ जाता है। रजोगुण का बिगड़ना ही तमोगुण में गिरना है। तमोगुण में गिरते ही आपके हमारे पाप कर्म होने लगते हैं। तो ये सभी बातों का जो ज्ञान विज्ञान है, वो तभी समझ में आ पाता है जब हम शास्त्रों से जुड़ते हैं। शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। जैसे देखिए, हम नींबू पानी पीते हैं, तो नींबू में से रस निकालते हैं ना, थोड़ा सा रस निकलता है। और कभी कभी आपने गन्ने का जूस पिया हो, तो गन्ने के जूस निकालने के लिए उसको बार बार उस मशीन में डाल के उसका रस निकाला जाता है। इसी तरह शास्त्रों को देखिए बार बार पढ़ते रहने से नित्य नए हमें जीवन के नए नए अर्थ समझ में आते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करता है।
लेकिन जब जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तब ऐसी स्थितियां निरंतर बनी रहने से आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बनी रहती है। सात्विक दिनचर्या में आपके हमारे राशि विषय भोग एक मर्यादा में रहते हैं। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो देखिए प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमें इन शास्त्रों के सच को समझना होगा। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए दिन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे धारावाहिक देखता है, जबकि धारावाहिक के नीचे तो देखिए एक पट्टी चल रही होती है ना, उसमें लिखा होता है ये धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक स्थितियों पर ही एक आधारित है। मनुष्य देखिए खेल तमाशों में कितना अधिक समय लगाता है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो खेल टीवी पे आदमी बैठकर 4-4 6-6 घंटे बैठा रहता है, ये सभी स्थितियों से आपका हमारा कोई विशेष जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां नहीं बनती। ये आपको हमें देखिए एक रजोगुण में या तमोगुण की गलियों में गिराते हैं, आपका हमारा सतोगुण कमजोर करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझते हुए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। ये सभी बातें मनुष्य के जीवन में तभी जुड़ पाती हैं जब मनुष्य शास्त्रों से जुड़ा रहता है, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन चलाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहने से फिर सेवा सत्संग स्वाध्याय एक सहज ही आपके हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बढ़ती जाती हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक निखार आ जाता है। निखार आने से फिर मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति मजबूत बनने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य शास्त्रों से जुड़ा रहता है, यानी कि सच ही सच के साथ सदा जुड़ा रहता है। तो फिर हम उस परम पिता परमेश्वर जो कि एक नित्य आनंद स्वरूप सत्ता है, उससे हम जुड़ जाते हैं और अपने मिले हुए जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।